हेलो साथियों। तो देखिए, आपका लंबे समय का इंतज़ार ख़त्म हो गया है साथियों। विस्तृत विज्ञापन है जो आ गया है साथियों। नहीं तो कोई पदों में बढ़ोतरी हुई है साथियों। जैसा आपको पहले बताया गया था वैसे ही नोटिफिकेशन में आपको सूचना दी गई है साथियों। आपकी जो भर्ती है लेवल 1 की वो 5636 पदों पर होने वाली है साथियों। जो कि आपको पहले से अवगत करा दिया गया था कि 5500 पद आपके लिए आएंगे साथियों। नहीं तो कोई पदों में बढ़ोतरी होगी साथियों। क्योंकि सरकार की सोचना ये है कि अगली वैकेंसी भी जल्द सरकार कराने की सोच रही है साथियों। तो आपके लिए ये ना सोचे साथियों कि पद कम है साथियों, आप तैयारी अच्छे से करें साथियों। साथ ही साथ आप नोटिफिकेशन को अच्छे से समझ लें कि नोटिफिकेशन में क्या सूचना दे रखी है साथियों, और सिलेबस में क्या परिवर्तन हुआ है साथियों, ये भी देख लें। तो साथियों वीडियो में चलते हैं, देखते हैं वीडियो में क्या है आपके लिए। ये जो भर्ती है संस्कृत विभाग की है। संस्कृत शिक्षा विभाग से आई डाली गई है साथियों, सामान्य से नहीं है। लेवल प्रथम और कक्षा 1 से 5 तक की भर्ती के लिए देखते हैं साथियों। संस्कृत शिक्षा विभाग देखियो, यहाँ आपके लिए पद दे रखे हैं। गैर अनुसूचित क्षेत्र में 187 और अनुसूचित क्षेत्र में संस्कृत शिक्षा विभाग से कोई पद नहीं है साथियों। कुल पद 187। प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती लेवल प्रथम सामान्य के पद इसमें 422 दे रखे हैं साथियों, और अनुसूचित क्षेत्र में इसके पद दे रखे हैं 27। कुल पद 449 पद हो जाएंगे साथियों। प्राथमिक विद्यालय सामान्य के पद इसमें दे रखे हैं आपके लिए अध्यापक लेवल प्रथम में। तो आपके गैर अनुसूचित क्षेत्र है उसमें दे रखे हैं आपको 4500 पद, 4500 पद, और अनुसूचित क्षेत्र में आपके लिए 500 पद है साथियों। कुल मिलाकर 5000 पद तो आपके सामान्य के हैं। कितने हैं? 5000 पद सामान्य के हैं। और संस्कृत से कितने हैं? 187 पद हैं, जिसमें अनुसूचित क्षेत्र में कोई पद नहीं है संस्कृत से। और इसमें सामान्य में अध्यापक इसमें देखिए साथियों, आपको 422 पद दे रखे हैं और इसमें 27 पद दे रखे हैं आपको प्राथमिक विद्यालय अध्यापक भर्ती लेवल में। तो कुल मिलाकर आपके 5636 पद हैं साथियों। अगला प्रश्न, अगला आपका साथियों सूचना है आपके लिए अगली। देखिए इसमें क्या करना है। मेन तो आपको ये देखना है, आप यहाँ पे न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत आपको यहाँ पे सामान्य अनारक्षित श्रेणी दे रखी है कि नॉन टीएसपी में 60 और टीएसपी में 60, लेकिन अनुसूचित जनजाति एसटी में 55 और टीएसपी वाले को 36। अनुसूचित जाति एससी, अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी, अति पिछड़ा वर्ग, एमबीसी तथा आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस को 55%। समस्त श्रेणी विधवा परित्यक्ता 50 या 36 टीएसपी में। दिव्यांग निःशक्तता 40, शहरीय जनजाति के लिए 36, शहरीय जनजाति के लिए 36। अगला साथ ही ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है, देखिए साथियों ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया है आपकी। तो उसमें देखिए बोर्ड द्वारा आवेदन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म लिए जाएंगे, जिन्हें राज्य के निर्धारित ई मित्र कियोस्क जन सुविधा केंद्र के माध्यम से भरा जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व सर्वप्रथम अभ्यर्थी विस्तृत विज्ञापन पंचायती राज नियम 1996 एनसीईटी की अधिसूचना 23/8/2010 एवं 29/7/2011 तथा इसके संबंध में समय समय पर किए गए संशोधन का सावधानी पूर्वक अध्ययन कर स्वयं की पात्रता सुनिश्चित करने के उपरांत ही आवेदन करें। साथियों ओटीआर एक का मतलब ये होता है साथियों, आपने अगर एक बार फॉर्म भर दिया तो उसमें कोई संशोधन नहीं होगा, प्रक्रिया को सावधानी से भरें। ओटीआर का मतलब ये होता है प्रक्रिया को पूरा करने के बाद अभ्यर्थी एसएसओ आईडी के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। आवेदन को पत्र में लाइव फोटो कैप्चर कर आवेदन को सबमिट किया जाना आवश्यक है। आवेदन को ऑनलाइन आवेदन में शारीरिक दृश्य चिन्ह विजिबल बॉडी मार्क भरना अनिवार्य है। आपको कोई भी एक बॉडी मार्क भर देंगे। ओटीआर का मतलब साथियों आपको आवेदन में कोई संशोधन के लिए नहीं है। ओटीआर का मतलब आप आवेदन में संशोधन नहीं करते, एक बार आप आवेदन को ध्यान से भरें साथियों, कोई मिस्टेक ना करें। और आवेदन आज से ही शुरू है साथियों। आवेदन कब से है? आज 7 नवंबर से आवेदन शुरू हो रहे हैं साथियों। आपके 7 नवंबर से आपके 6 दिसंबर तक आवेदन चलेंगे साथियों। और भर्ती की परीक्षा की जो डेट है साथियों, वो भी आपको एग्जैक्ट डेट पता चल गई है साथियों कि 17 से 21 जनवरी के मध्य ही आपकी भर्ती होगी साथियों।
संस्कृत शिक्षा विभाग। साथियों आपको तैयारी को बनाए रखें साथियों, वैकेंसी को पदों को कम ना देखें। आप तैयारी अच्छी करेंगे तो सिलेक्शन आपका ज़रूर से हो जाएगा साथियों, क्योंकि मेन रूप से आपकी तैयारी है। आप कैसी तैयारी करते हैं, पदों को ना देखें कि पद कितने आए हुए हैं। अगर आप अच्छी तैयारी कर रहे हैं तो ये पद कम नहीं है साथियों, आप सिलेक्शन ले सकते हो आराम से इन पदों में। आवेदन की डेट दी हुई साथियों 7 नवंबर से 6/12/2025 को रात्रि 12 बजे से पहले पहले आपको जमा कराना है साथियों आवेदन। परीक्षा का आयोजन आपको दे रखा साथियों, इसमें डेट दे रखी है 17 जनवरी से दिनांक 21 जनवरी 2026 के मध्य। साथियों सिलेबस देखते हैं, पाठ्यक्रम क्या रहेगा आपका, 2 मिनट इस पे देख लेते हैं साथियों। राजस्थान प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सामान्य संस्कृत शिक्षा विभाग लेवल प्रथम कक्षा 1 से 5 तक की सीधी भर्ती 2025 हेतु परीक्षा स्कीम निम्नानुसार। परीक्षा की स्कीम क्या है देखिए साथियों, सचिन विवरण। परीक्षा 300 अंकों की होगी साथियों। परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र होगा, एक प्रश्न पत्र होगा साथियों। प्रश्न पत्र की समय अवधि 2.5 घंटे की होगी साथियों। प्रश्न पत्र में कुल 150 प्रश्न होंगे, समस्त प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे साथियों। उत्तरों के मूल्यांकन में नकारात्मक अंकन होगा साथियों। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए उस विशिष्ट प्रश्न के लिए व्यक्त अंकों का 1/3 1/3 माइनस मार्किंग होगी साथियों। 1/3 माइनस मार्किंग दी जाएगी आपको साथियों। सिलेबस ये है कि आपका फर्स्ट पार्ट आएगा, जो फर्स्ट पार्ट आएगा लेवल 1 का फर्स्ट पार्ट आएगा, जो राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान, उससे आपके 100 नंबर का प्रश्न, 100 अंक के प्रश्न आएंगे साथियों। कितने आएंगे? 100 अंक के प्रश्न आएंगे। लगभग आपके प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है, तो आपके लगभग इससे 50 प्रश्न आएंगे साथियों। आपको मैंने एक मॉडल पेपर भी सॉल्व कराया था साथियों, इस पर टॉपिक वाइज प्रश्न भी डाले जाएंगे साथियों। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथियों, और चैनल से जुड़ जाएं पूरी तरीके से, क्योंकि अब इस पे पर डे एक मॉडल पेपर डाला जाएगा, जिसमें आपको जीके का प्रत्येक टॉपिक वाइज टॉपिक से कंप्लीट क्वेश्चन कराए जाएंगे साथियों। ऑप्शन डाय बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न सॉल्व कराए जाएंगे, जो विगत परीक्षा में आए हुए भी हैं और जो आने वाली परीक्षा के लिए वो महत्वपूर्ण है साथियों। वो प्रश्न इसमें परीक्षाओं में डाले, मॉडल पेपर में डाले जाएंगे। आप चैनल को ज्वाइन करें साथियों, और रोजाना प्रत्येक 6 बजे लाइव क्लास के रूप में आपको ये प्रश्न देखने को मिलेंगे साथियों। तो आपका फर्स्ट पार्ट साथियों इसमें दे रखा है आपके लिए मानसून तंत्र एवं जलवायु, अव्यय तंत्र, झीलें, नदियां, राजस्थान की वन संपदा। प्रत्येक टॉपिक वाइज आपको दे रखा है कि दूसरा पार्ट आपका आएगा, जो 40 प्रश्न आएंगे साथियों, 80 अंक के होंगे, जिसमें राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम और समसामयिक। आपके लिए ये 40 प्रश्न इसमें से आएंगे साथियों। कुल मिला के आपको जीके का मैटर 90 प्रश्न हो गए हैं साथियों। 90 प्रश्न हैं जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट जीके के प्रश्न आने वाले हैं साथियों। इसके बाद में साथियों आपके लिए 5 नंबर की ग्रामर पूछी जाएगी, हिंदी की 5 प्रश्न। 10 नंबर के आपको ये पूछे जाएंगे साथियों। 5 प्रश्न अंग्रेजी ग्रामर से पूछे जाएंगे साथियों, जो 10 नंबर के होंगे साथियों। और इसी के साथ साथियों आपके लिए वही 5 प्रश्न आपसे मैथ से पूछे जाएंगे साथियों। और सामान्य विज्ञान से आपके लिए साथियों वही 5 प्रश्न सामान्य विज्ञान से भी आपको देखने को मिलेंगे साथियों। सामाजिक अध्ययन से वही 5 प्रश्न आपको इससे भी देखने को मिलेंगे साथियों। शैक्षिक रीति विज्ञान से आपको, यानी कि इसमें शिक्षण विधियों से आपको प्रत्येक जो जिनसे 5 प्रश्न पूछे गए थे उनसे प्रत्येक से 4-4 प्रश्न इसमें भी पूछे जाएंगे। जैसे मैथ से भी शिक्षण विधियों से, हिंदी शिक्षण विधियों से, संस्कृत शिक्षण
सामाजिक शिक्षण विधियों से, विज्ञान की शिक्षण विधियों से आपको इसमें 4-4 प्रश्न देखने को मिलेंगे साथियों। अंग्रेजी शिक्षण विधियों से, हिंदी से, है ना। इसके बाद में साथियों आपको लास्ट में कंप्यूटर से संबंधित भी 5 प्रश्न देखने को मिलेंगे 10 नंबर के साथियों। और इसमें साइकोलॉजी के लिए आपको 10 प्रश्न आएंगे साथियों, जो 20 नंबर के आएंगे। यानी कि सभी का पार्ट छोटा छोटा है साथियों। मेन पार्ट है इसमें जीके का। आपको अगर तैयारी करनी है और आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो आपको जीके को बहुत मजबूत करना है साथियों। राजस्थान जीके पूरी कंप्लीट करनी है साथियों। जीके के सारे टॉपिक आपको कंप्लीट करने हैं साथियों। साथ ही साथ आप साइकोलॉजी को भी अच्छा कर लें, क्योंकि इससे आपकी शिक्षण विधियां साथियों बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगी। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में विस्तृत। आप साथियों अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें साथियों। धन्यवाद।